तो आज हम अनबॉक्स करेंगे। फर्स्ट प्रोडक्ट जो हमें अनबॉक्स करना था, सबसे पहले अनबॉक्स करते हैं हम PS5 को। लेकिन वाइट कलर है। तो उसके बाद इसमें है अपना एक कंट्रोलर। PS5 इज रिस्टार्टिंग क्योंकि अपडेट के बाद ये ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट होगा। फाइनली हमारा सेटअप कंप्लीट हो चुका है, देख सकते हैं। तो हे गाइस, वी आर बैक अगेन विद ए न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब मस्त मज़े में होंगे। सो आज है सेकंड डे। जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं प्राइस के साथ भी डिटेल शेयर करूंगा, कहाँ आप पैसे बचा सकते हैं और किस तरीके से बचा सकते हैं। फर्स्ट प्रोडक्ट जो हमें अनबॉक्स करना था वो थी ये गॉड ऑफ वॉर के 3 पार्ट्स। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने PS2 में लास्ट खेला था, उसके बाद ये गेम आया था PS3 में। उस PS3 में ये वाला आया था, फिर PS4 में आया और ये वाला PS5 में। तो मैंने तीनों कलेक्शन ले लिए हैं क्योंकि मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट गेम है ये। सेकंड नंबर जो हमें अनबॉक्स करना है, सबसे पहले अनबॉक्स करते हैं हम PS5 को, क्योंकि उसी के बाद सारी चीज़ें अनबॉक्स करने का फ़ायदा है। कंट्रोलर उसी के बाद होगा क्योंकि कनेक्ट करेंगे। उसके बाद इसका अपने कंट्रोलर का चार्जर है, प्लस जो मैंने आपसे कहा था कि वहाँ से भी मुझे कुछ गिफ्ट्स मिले, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन ब्लॉग के बाद में। सो फर्स्ट, जैसा मैंने कहा, अनबॉक्स करते हैं अपन अपने PS5 को। तो आप पूरा देख सकते हैं। अपन कट कर लेते हैं खोलने की जगह। ये फाइनली गाइस, PS5 अपना अनबॉक्स हो चुका है। इतना पैकिंग है इसकी। इसके अंदर एक और बॉक्स है वाइट कलर का, इसको निकालते हैं बड़ी सावधानी से। ओके, एक बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स। ये बॉक्स सिर्फ नाम का है, सिर्फ कवर है बॉक्स का, तो इसको साइड में रख देते हैं। आप करते हैं अपने अटैची को अनबॉक्स, जो कि लिखा हुआ है यहाँ PlayStation का लोगो। अब यहाँ से ये अनबॉक्स होगा, तो इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। काफ़ी हैवी है, लगभग 5 से 7 किलो इसका वेट होगा, आप देख सकते हैं। लेकिन वाइट कलर है, तो इसका कवर हमें जल्द ही लेना पड़ेगा ताकि ये गंदा ना हो। इसको आप देख सकते हैं चारों तरफ से। जो फर्स्ट बॉक्स निकला था हमारा, एक में कंसोल था, उसके ऊपर ये छोटा वाला बॉक्स था। उसमें आपको मैं बता देता हूँ, ये कोड है जो हमारा बंडल है। जैसे कि आप देख सकते हैं कॉल ऑफ ड्यूटी का है, तो ये कॉल ऑफ ड्यूटी गेम का कोड है। इस कोड को मैं डालूंगा तो गेम ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा मेरे कंसोल के अंदर। और इंडिविजुअली इस गेम को अगर आप ख़रीदने जाते हैं तो ये पड़ता है 6,500 का। साथ में बुकलेट है एक और। उसके बाद इसमें है अपना एक कंट्रोलर, जो कि है वाइट वाला। वाइट नहीं है ये, ओके वाइट है लेकिन थोड़ा ऑफ वाइट कलर है। लेकिन मैंने इसी वजह से सेकंड कंट्रोलर लिया था। जैसे कि मैं आपको बता सकता हूँ कि एक अंदर था, एक मुझे ये लेना था क्योंकि वाइट थोड़ा गंदा जल्दी होता है। तो ये वाला आर्मी फिनिश वाला मैंने लिया है, तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। पावर सप्लाई केबल नीचे और देख लेते हैं क्या है। एक डेटा केबल अलग से है, जो मे बी कंसोल को कनेक्ट करने के काम आएगी, देखेंगे हमें। यहाँ पे है हमारे PS5 का स्टैंड। ये स्टैंड है, इसको आप कनेक्ट करेंगे अपने PS5 के नीचे, तो 20 चारों तरफ से एयर निकलेगा उसके लिए। प्लस ये एक केबल और है HDMI टू HDMI केबल, तो ये मे बी टीवी में कनेक्ट होने वाला है PS5 के थ्रू। इस बॉक्स में इतना ही था जो। सो गाइज, अब अनबॉक्स करते हैं हमारा सेकंड पार्ट, जो था एडिशनल कंट्रोलर, क्योंकि मैं और निखिल दोनों खेलेंगे, वरना फिर एक कंट्रोलर के लिए लड़ाई होती रहेगी।
कभी कभी निवी को भी खिला लिया करेंगे। वो पता नहीं कौन सा कैंडी क्रश खेलती है नया वाला। तो ये रहा हमारा सेकंड कंट्रोलर। ये दोनों वायरलेस है। अब इसकी फिनिशिंग देखिए और अब इसकी फिनिशिंग देखिए, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा दोनों में से कौन सा ज़्यादा प्यारा है। ये गंदा नहीं होगा जल्दी से, लेकिन इसमें अगर आप खाते हुए गेम खेल रहे हैं तो ये इस पर फिंगरप्रिंट आ जाने सारे, तो मेरा चॉइस रहेगा ये। लेकिन ये फ्री आता है कंसोल के साथ, तो नॉट बैड। लास्ट अब करते हैं अनबॉक्स हमारे इसके चार्जर को, क्योंकि ये दोनों वायरलेस हैं तो ऑब्वियसली बात है इनको चार्ज करना पड़ेगा। तो बता देता हूँ, ये पड़ा मुझे 6000 का, क्योंकि मैंने ये लिया है रिटेल से, मतलब कि शॉप से। इसको आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं, जो मैंने कहा था कि जो मैंने गलती की, तो इसको आप अमेज़ोन से बाय कर सकते हैं। 5800 का ये है, प्लस कोई अगर बैंक का ऑफर है तो उसमें भी एडिशनल आपको ऑफ मिल सकता है, तो लगभग 57-56 का आपको ही पड़ेगा, तो अराउंड 400 रुपीज़ आप और बचा सकते हैं। अब अनबॉक्स करते हैं इसे। अनबॉक्स इसके अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये अगेन आपका वही यूज़र मैनुअल सोनी की तरफ से जो आता है, सेम चीज़ ये भी वही है। ये बैटरी है जो इसको चार्ज करेगी सप्लाई देने के लिए, और ये इसकी पावर केबल, और ये रहा आपका छोटा सा डिवाइस। ये निकला है इस बॉक्स में से, जिसमें मैंने आपको बताया था चार्जिंग स्टेशन है। तो यहाँ पे आपके ये 2 पिन दिए गए हैं, आप ये देखेंगे, जो आपके कंट्रोलर के नीचे भी पिन्स दी हुई है, ये आप देख सकते हैं। ये वाली जो पिन्स हैं वो यहाँ पे एंटर्ड होगी, इस तरीके से इसको रखेंगे आप, तो ये चार्ज होता रहेगा और आप विदाउट वायर के भी इसको खेल सकते हैं। तो ये इसकी सारी कुछ किट्स थी। तो ये तो रहा अनबॉक्सिंग सारी चीज़ों का जो मैंने बाय किया था। जो मुझे गिफ्ट मिला वो मैं आपको बता देता हूँ। मुझे ये स्पाइडरमैन 2 गेम के 2 पोस्टर्स मिले हैं। एक मुझे टेकन 3 जो गेम होता है उसकी टी शर्ट्स मिली है, और 2 कीचेन्स मिले हैं ओरिजिनल स्पाइडरमैन 2 वाले। आप देख सकते हैं कि ये किस तरह के कीचेन्स हैं। ये कीचेन है जो मुझे गिफ्ट में मिला है साथ में। तो ये सारा कुछ एसेसरीज हैं जो मिला है। टोटल मुझे पड़ा है ये 67,000 में। आप इसमें कम से कम 1000 रुपये और सेव कर सकते हैं। तो ये सारा आइटम आपको 66,000 में मिल जाएगा विथ 4 गेम्स, 2 कंसोल, 1 चार्जिंग स्टेशन के साथ। तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से सिर्फ कंसोल बाय कीजिएगा, और जो अदर रिमेनिंग चीज़ है वो आप ट्राई कीजिएगा पहले ऑनलाइन। अगर वहाँ और उनकी रेट में आपको वहाँ सस्ता मिलता तो आप वहाँ से ले सकते हैं। आप सेटअप करेंगे बाद में, पहले कर लेते हैं पूजा, उसी के बाद हम कोई नया काम स्टार्ट करेंगे। तो फाइनली गाइस अनबॉक्सिंग हो चुकी है, अब है टाइम पूजा का। तो निवी आ गई है, फटाफट पूजा करवा लेते हैं। वेट नहीं हो रहा है इसमें गेम खेलने के लिए, तो चलते हैं, वो आ रही है। यहाँ पे सारा सामान देखिए अब किस तरीके से फैला हुआ है। ये स्टैंड मैंने लगा लिया है, इसका प्रोसेस भी मैं बता दूंगा कि कैसे लगाना है। अगर आपको वर्टिकल में लगाना है या हॉरिजेंटल में लगाना है तो वो आपको बता दूंगा। आ गई है निवी। अब करेंगे इसको हम सेटअप वहाँ पर। पहले यहाँ स्पेस बना दें। आप देखोगे किस तरीके से कचरा फैला हुआ है, इसको साइड करेंगे अभी, फिर ये सारी चीज़ें सेटअप करेंगे वहाँ, और फिर आपको दिखाएंगे क्या क्या प्रोसेस करना होता है एक न्यू PS5 को सेटअप करने में। मीन्स अब इसको अभी लिटा के भी रख सकते हैं और खड़ा भी रख सकते हैं। मेन कहानी ये है कि आपको लिटा के रखना है, क्योंकि खड़े रखने में मेरे को थोड़ा सा डर लगता है। इन शॉर्ट, अगर आपके घर में बच्चे हुए
या कुछ भी थोड़ी सी मिस हैपनिंग हुई और ये गिर सकता है। तो ज़्यादा सेफर साइड के लिए आप इसको लिटा के रखें, ज़्यादा बेटर है। लिटा के रखने के लिए सिंपल है, कुछ नहीं करना है। जो स्टैंड आएगा आपका उसको देखना है, सिंपल। आप ये PS5 का आपका जो लोगो है इसको रखना है आपको ऊपर की तरफ और राइट हैंड में रहेगा ये। सिंपल सा आपका स्टैंड आपको लेना है और नीचे देखेंगे तो PS5 वाले सिंबल्स हैं, वहाँ पे जाके इसको सिर्फ प्रेस कर देना है। ये यहाँ पर आपका स्टैंड रेडी है। तो ये ना हिलेगा ना गिरने के चांसेस रहेंगे इसमें आपके। तो ये ज़्यादा बेस्ट सरफेस एरिया कवर भी करेगा और अच्छा भी रहेगा, क्योंकि इसमें चारों तरफ से एयर भी पास होगी। तो आपका जो कंसोल है वो ठंडा भी होता रहेगा, कूलिंग ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी इसको, वरना गेम खेलते हुए गर्म हो सकता है। सेकंड ऑप्शन है इसको नीचे लगाने का, इसको सीधा खड़ा कर सकते हैं आप। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, सिंपली अपने स्टैंड को हटाना है आपको। स्टैंड को हटाने के बाद आपको स्टैंड को घुमाना है। जैसे आप स्टैंड को हल्का सा रोटेट करेंगे तो आप ये देखेंगे यहाँ पर एक स्क्रू लगा हुआ है। इन लोगों ने स्क्रू दिया है, इस स्क्रू को यहाँ से निकाल लेना है। निकालने के बाद आपके प्ले स्टेशन के नीचे एक ब्लैक कलर का स्पॉट होगा यहाँ पे रबड़ का, इसको निकाल लेना है। इसको जैसे निकालेंगे तो यहाँ पे स्क्रू के लिए जगह है, उस जगह में हमें स्क्रू टाइट करना है। तो जैसे ही उसको निकाल लेंगे आप, तो उसको फेंकना नहीं, संभाल के रखना है। तो यहाँ पे स्पेस दी हुई है, इस स्पेस में आपको उसको रख के वापस इसको पैक कर देना है। सिंपली स्क्रू निकाल लेना है, याद रखिएगा स्क्रू को अंदर नहीं रखना है। फिर वापस इसको हम रोटेट कर लेंगे ताकि वो आपका गैप फिल हो जाएगा। और फिर इसको वापस सिंपली नीचे की तरफ कनेक्ट करते हुए इस अकॉर्डिंग आपको ये कनेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे आप देखेंगे स्क्रूज है, स्क्रू से आप इसको डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। कनेक्ट करके आप इसको स्ट्रेट रख सकते हैं इस तरीके से, लेकिन मैं ये वाली पोजीशन प्रेफर नहीं करूँगा क्योंकि इसमें गिरने का डर रहेगा। तो बाकी स्टैंड का हो गया, मैं इसको लगा लेता हूँ वापस नीचे की तरफ, क्योंकि मेरे को ये वाला बेटर लग रहा है सेफ्टी के लिए। तो इसको रख लेते हैं फटाफट। और इसमें 3 केबल्स थी जैसे मैंने आपको बताया था। एक रहेगी पावर सप्लाई केबल, एक रहेगी आपकी HDMI केबल जो 4K और 8K कंटेंट सप्लाई करती है। अगर आपका टीवी 4K या 8K है तो ये बहुत अच्छा काम करेगा, वरना 1080 पे भी आप चला सकते हैं। मेरे पास है सेंसुई का 55 इंचेस 4K टीवी, तो हम 4K में इसको प्ले करेंगे। तो फटाफट ये सारी चीज़ें कनेक्ट कर लेते हैं और फिर टीवी पे मिलते हैं आपको कि रेस्ट सेटअप क्या करना है हमें। फाइनली टीवी के यहाँ हमने सेटअप कर लिया अपने PS5 को। जो वायर मैंने बताई थी, फ्रंट में वायर लगेगा आपका रिमोट के कंट्रोल के लिए, बैक साइड में HDMI केबल लगा है जो मैंने अपने टीवी में कनेक्ट कर दिया है। साथ ही जो पावर केबल है वो प्लग में कनेक्ट कर दिया है। तो अब स्टार्ट करते हैं सारी चीज़ों को। तो फाइनली स्टार्ट हो चुका है, टीवी में सप्लाई आ चुकी है, आप देख सकते हैं। टीवी ऑन कर लेते हैं। फाइनली PS5 का लोगो आ चुका है, आप देख सकते हैं। साउंड सुनिए आप। क्या प्यारा साउंड है, और उसमें भी JBL का साउंड जब मिक्स होगा तो और ज्यादा मजा आएगा। ये कह रहा है अब हमारा जो रिमोट है उसको कनेक्ट करना है। मैंने ऑलरेडी रिमोट कनेक्ट कर दिया था अपना, तो इसको यहाँ कनेक्ट करते हैं। यहाँ पर आपको देखेंगे ऑप्शन दिया है टाइप C का, तो सिंपली से कनेक्ट करना है। सेम कनेक्ट हो चुका है। अब मेरे को दबाना है प्ले स्टेशन वाले बटन को जो यहाँ पर है, ये दबाया। ओके, फाइनली स्टार्टेड। सेलेक्ट करेंगे इंग्लिश, यूनाइटेड किंगडम, US भी हम ले सकते हैं, हम यूनाइटेड किंगडम के साथ ही चलेंगे। सेलेक्ट करने के लिए ओके, सेलेक्ट करने के लिए X ये ऑप्शन दे रहा है आपको। लैन हमें वाईफाई करना है, तो अपने पास दोनों है, एयरटेल और एयर फाइबर। सॉरी, एयरटेल का भी है अपने पास और जियो का भी है। तो कर लेते हैं कनेक्ट, इससे कनेक्ट कर लेते हैं। हैंड डाल दिया है और सॉफ्टवेयर का जो डाउनलोडिंग है वो स्टार्ट हो गई है। उसके बीच में एक प्रोसेस आया था कि इसमें आपको डिस्क डालनी थी आपकी गेम की, ताकि बैकग्राउंड में वो उस गेम को डाउनलोड कर सके और एक्स्ट्रा टाइम ना लगे, और साथ ही आपका ये पूरा सिस्टम सॉफ्टवेयर भी अपडेट हो जाए। तो मेरा एयर फाइबर है तो अच्छी खासी स्पीड आ रही है। अभी लगभग मेरा जो डाउनलोड है वो हो गया है, आप देख सकते हैं। मात्र 100 MB के आसपास बचा हुआ है, तो जल्दी वो हो जाएगा 1 मिनट के अंदर।
उसके बाद हम देखेंगे कि फर्दर क्या क्या प्रोसीजर है इसका। उसके बीच में एक स्टेप इसमें मिस हो गया है, क्योंकि जो मेरा फ़ोन है उसकी स्टोरेज थोड़ी कम है, तो उसकी वजह से वो रिकॉर्डिंग रुक गई थी और वो पार्ट मिस हो गया है। तो मैं बता देता हूँ, उसमें आपको सिर्फ आपकी जो स्क्रीन की साइज़ है वो आपको सेलेक्ट करनी है, और आपका जो SDR है वो कितना आपको चाहिए वो आपको सेलेक्ट करना है नॉर्मल। उसके बाद जो मैंने आपको प्रोसेस बताया वो आगे रहेगा। डाउनलोडिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, तो इसके आगे क्या आएगा वो चेक करते हैं। 74 सेकंड बचे हैं। वेट नहीं कर सकता, 2 साल लगे मेरे को इस गेम को खेलने के लिए। 2 साल का इंतजार किया, PS5 के लिए 2 साल का इंतजार किया। लास्ट सोचिए आप, मैंने PS2 पे गेम खेला था अराउंड 2008 या 9 में। 10 में मान लीजिए तो आप लगभग 13 साल का इंतजार है मेरे को इस गेम को खेलने के लिए। तो आप एक्साइटमेंट समझ सकते हो कितनी ज़्यादा है मेरे में अभी इस गेम को खेलने के लिए। PS5 इज़ रिस्टार्टिंग, क्योंकि अपडेट के बाद ये ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट होगा, तो अब ये रिस्टार्ट हो रहा है, तो इसको रिस्टार्ट होने देते हैं, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है। अब देख सकते हैं यहाँ लाइटिंग ऑन हो चुकी है वापस PS5 में। अब यहाँ सिग्नल का वेट करते हैं, ये आ गया है सिग्नल वापस से। ये एक साफ कह रहा है कि अपना PS5 को आपको बंद नहीं करना है, वो ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट होता रहेगा, तो आप जाके कोई बटन प्रेस मत करिएगा, अपडेट हो रहा है फटाफट। तो फाइनली आप देख सकते हैं ये मेरा PS5 रिस्टार्ट हो रहा है ऑटोमेटिकली। यहाँ पे नो सिग्नल आ गया, तो ये अपने आप ही टर्न ऑन होगा, तो वेट करते हैं तब तक। फाइनली अपडेट हो चुका है 100% और हमारा PS5 वापस से रीस्टार्ट हो रहा है। तो इस प्रोसेस में ये 2 से 3 बार रीस्टार्ट होगा, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वेट करना है आपको। ये आप चेक कर सकते हैं, ये हमारा PS5 स्टार्ट हो चुका है और ये PS5 का लोगो है। अब हमें PS बटन को प्रेस करना है, तो चलो चलते हैं बाकी का प्रोसेस करते हैं। करना है, हमने प्रेस कर दिया। To use your DualSense wireless controller, you need to update its device software। तो अब तक इसने कंसोल को किया था, अभी कंट्रोलर को भी सिस्टम अपडेट है, तो अपडेट नाउ कर लेते हैं अपन। अब हमारा जो वायरलेस कंट्रोलर है ये भी अपडेट हो रहा है। एयर फाइबर की स्पीड अच्छी है तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। सो फाइनली 100% हो चुका है हमारा कंट्रोलर। अब ये कह रहा है या तो साइन इन कीजिए, ठीक है, अपनी आईडी बनाइए, और डू इट लेटर कर लीजिए, बाद में कर लीजिए। तो हम कर लेते हैं इसको। टू साइन इन स्कैन द QR कोड, यू कैन ऑल्सो साइन इन ऑन PlayStation ऐप बाई गोइंग टू सेटिंग एंड स्कैन QR कोड। तो एक बार ये समझ लेते हैं, उसके बाद आपको बता दें। यहाँ पे मैं अभी अपना अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा कोई अकाउंट नहीं है, तो यहाँ मैं अकाउंट बना ले रहा हूँ। कंट्री और रीजन रहेगा इंडिया, इंग्लिश, यूनाइटेड किंगडम। क्रिएट करने के यहाँ पे कुछ टर्म एंड कंडीशंस आप वो देख लीजिए। 8 कैरेक्टर का होना चाहिए। 2 ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर टाइप लेटर नंबर सिंबल्स होने चाहिए, जो होना चाहिए। नो कंटेनिंग लेटर और नंबर यूज्ड इन 3 और मोर टाइम इन ए रो। कंटिन्यू नंबर्स या अल्फाबेट आप यूज नहीं कर सकते। नॉट बी द सेम पासवर्ड दैट यू यूजिंग ऑन अदर सर्विसेज, वो पासवर्ड भी नहीं रखना है जो आप किसी अदर अकाउंट में रखना है। तो एक नया पासवर्ड यहाँ क्रिएट करते हैं अपन। मैंने यहाँ पर अपना पासवर्ड जनरेट कर लिया, अब मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट नेम पूछ रहा है, नेम एंड सेलेक्ट वेदर द रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम प्ले स्टोर। फर्स्ट नेम डालना है, फर्स्ट नेम मैं डाल देता हूँ अपना। फर्स्ट नेम डाल दिया है, लास्ट नेम डाल देता हूँ। उसमें अब आपसे ऑप्शन दे रहा है कि आपको जो नोटिफिकेशन चाहिए कैसे चाहिए, तो मैंने ये कर दिया रिसीव बाय ईमेल। नेक्स्ट। अब यहाँ पे सारी डिटेल्स आ चुकी है। अब मेरे को अपना कैरेक्टर चूज करना है, तो क्या रहेंगे, हाँ क्या अच्छा लग रहा है, क्रेटोस रहेंगे हम। हम सेलेक्ट कर लेते हैं दिस वन, अवतार, दिस इज यू। ये अवतार आप सेलेक्ट कर सकते हैं, नेक्स्ट कर दीजिए। इसमें ऑनलाइन आईडी डालनी है, तो सजेशन दे रखा है, तो अब मैं डाल देता हूँ। गाइस फाइनली प्रोफाइल कंफर्म हो चुकी है, और इसको हम आगे कंफर्म कर देते हैं। एनेबल एंड कंटिन्यू,
ये कह रहा है एड्स बेस्ड ऑन योर एक्टिविटीज, एनेबल कर दीजिए ऐड के या डिसेबल कर दीजिए। तो अभी हम कर दीजिए आगे टर्म ऑफ सर्विसेज यूजर एग्रीमेंट, इसमें जाके हमें आई एग्री पे कंफर्म। ये फाइनली सेटअप हो रहा है हमारा। माई ईमेल इज वेरीफाइड, वेरीफाई और ईमेल एड्रेस वेरीफाई करना है। सो फाइनली ऑनलाइन अपने अकाउंट को सिक्योर करने के लिए यहाँ पे हमें पासकोड लगाना है। ये मेरा प्रोफाइल आ चुका है, अकाउंट कंप्लीट हो गया है फाइनली। फैमिली ऑन प्ले स्टेशन, डू दिस लेटर। फाइनली हमारा पीसी सेटअप कंप्लीट हो चुका है, आप देख सकते हैं। हमारा गेम ऑलरेडी डाउनलोड हो चुका है, जो मैंने सीडी लगाई थी इसके अंदर। तो ये हम खेलेंगे बाद में, उसके लिए वेट करना पड़ेगा आपको नेक्स्ट ब्लॉग तक का। सो यहाँ सेटअप को एंड करते हैं, मिलेंगे आपसे एक नए ब्लॉग में नए दिन। अगर आपको ये एफर्ट पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ में सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड PS5 लाओ और गेम खेलो। बाय बाय।